किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। नमस्कार, मैं पिंकी आपके लिए लेकर आई हूँ प्रार्थना के चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है। प्रार्थना में उठे दो हाथ और आंखों से बरसे आंसू, जो बस यही कह रहे होते हैं कि अब बस तू ही है जो मुझे जीवन की इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकता है। और तब एक चमत्कार होता है, ऐसा चमत्कार जो किसी चमत्कार से कम नहीं। चलिए आपको राजस्थान की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसे डॉक्टर आज तक नहीं भुला पाए। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का चमत्कार। एक पति पत्नी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आए, दिल के डॉक्टर के पास। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि हार्ट में बहुत सारी ब्लॉकेज हो चुकी हैं। डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ केस डिस्कस किया और उसने उसके माता पिता को बताया कि आपकी बच्ची हार्ट सर्जरी के बाद भी सिर्फ 30% चांस ही है आपकी बच्ची के जीने के, वरना बच्ची ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ही जिंदा रहेगी। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप क्या कर सकते थे। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अब ऐसे में माँ बाप ने फैसला लिया और डॉक्टर को बच्ची की सर्जरी के लिए कहा। सर्जरी से पहले ही बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। बच्चे की जो माँ थी, उसे प्रार्थना पर अटूट विश्वास था और यही संस्कार उस बच्ची में भी थे। माँ हमेशा उस बच्चे का हौसला बढ़ाती और कहती कि भगवान हम सबके दिल में रहते हैं, वो तुम्हें भी कभी कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल मत घबराना। ऑपरेशन का दिन आया। अब ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ने बच्ची का मासूम सा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने बच्ची से कहा, तुम ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस पर बच्ची ने डॉक्टर से कहा, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे पता है भगवान मेरे दिल में रहते हैं। बच्ची ने डॉक्टर से बोला कि जब आप मेरा आर्ट ओपन करो तो बताना भगवान कैसे दिखते हैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि कुछ भी नहीं हो सकता, बच्ची को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हार्ट में ब्लड की एक भी बूंद नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने निराश होकर अपनी टीम को स्टिचेस लगाने को कहा। अचानक डॉक्टर के कानों में बच्ची के वो शब्द गूंजने लगे जिसमें बच्ची ने कहा था, डॉक्टर मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भगवान मेरे दिल में रहते हैं। उसी वक्त डॉक्टर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरा सारा अनुभव इस बच्ची को बचाने में असफल रहा। अगर आप सच में इस बच्ची के हृदय में निवास करते हैं तो आप ही कुछ कीजिए, आप ही कोई चमत्कार कीजिए इस बच्ची की जान बचाने में। कुछ देर बाद अचानक बच्ची का हाथ हिला। सब डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि बच्ची के आर्ट में ब्लड सप्लाई शुरू हो गई थी। ये एक चमत्कार ही था जिसे देख वहां खड़े सारे डॉक्टर दंग रह गए। कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था, ऐसा उनके जीवन में पहली बार हुआ था। इधर बच्ची जब होश में आई तो डॉक्टर से धीमी नाजुक आवाज में बोली कि क्या आपने मेरे दिल में भगवान को देखा है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरी बच्ची, मैंने उन्हें देखा नहीं, उन्हें महसूस किया है। उन्हें देखा नहीं जा सकता, उन्हें महसूस किया जा सकता है। उन्होंने तुम्हारे लिए और हम सबके लिए एक मैसेज दिया है। उन्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करना। वो हर इंसान में है। हर काम की शुरुआत ईश्वर को याद करते करना और अपना हर काम उन्हें समर्पित कर देना। डॉक्टर आज भी कहते हैं कि उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, किसी चीज़ का होना या ना होना ये हमारे महसूस करने और मानने पर निर्भर करता है, विश्वास करने पर करता है। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल थी। ऐसी ही दुनिया में न जाने कितनी सच्ची घटनाएं पड़ी हैं। तो दोस्तों, दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, खासकर तब जब वो प्रार्थना हम किसी दूसरे के लिए कर रहे हों। बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। और इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है। हमेशा प्रार्थना के साथ जुड़े रहें और प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक सच्ची और अच्छी कहानी लेकर।
तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।